लोगों का टेस्ट ये है कि लोग वो जो लठ मारे थे किसानों को वो नहीं भूले अभी तक। कांग्रेस का कौन उम्मीदवार आता है उसके बाद चुनाव बनेगा सर। बीजेपी जीतती 90% बीजेपी। माहौल जी कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत आने के बाद ही बढ़ेगा। तो कौन कैंडिडेट आए कांग्रेस का, क्या लोग आए? ब्रजेंद्र सिंह को छोड़ के कोई आ जाए अच्छा, ब्रजेंद्र सिंह ही आ गया तो फिर नहीं है माहौल। ये मेरी 55 साल है, मैं तो कटर का गुण कौन भूलूं। मेरी तो पिलसन बन गई रंडुआरी, बाहर रंडुआरी। हाँ, रंडुआरी बन गई। ये मैं कुकर भूलूंगा कटर का गुण। कांग्रेस जीती जी, बीजेपी जीते एक तरफा बीजेपी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा बैम है, उनका बैम रहना जरूरी है। अब ये भाई साहब कह रहे थे भी मेरी रंडवे की पेंशन बन गई, मैं अगली पीढ़ी को भी कह के जाऊं तो रंडवा ही होगा, तो पर अगली पीढ़ी कहां से आएगी? कुत्तो खड़े हो जाते कांग्रेस ने ध्यान हम क्या करो भाई बताओ। बीजेपी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार चले, एक नंबर बढ़िया। रणजीत 2,11,000 कौन जीतेगा? रणजीत लो कितने वोटों से जीतेगा? 2,11,000 आज के 25 में कर लियो। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हिसार लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है ये गांव है किशनगढ़। और चूंकि 25 मई को लोकसभा के चुनाव होंगे, लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं इस बार। आदमपुर पर पूरी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, पूरे हरियाणा की। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि क्योंकि पिछले 15 सालों से लगातार जो है भजनलाल परिवार है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र पर सक्रिय रहा है, या ये कहेंगे कि चौधरी भजनलाल परिवार के सदस्य हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं। चाहे भव्य बिश्नोई ने 2019 में चुनाव लड़ा, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा, चाहे खुद चौधरी भजनलाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा। ये पहला मौका है 2024 के चुनाव का जहाँ पर चौधरी भजनलाल परिवार का एक भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है, यानी कि बगैर चौधरी भजनलाल परिवार के 2024 का हिसार लोकसभा चुनाव हो रहा है। और ये जो इलाका है यहाँ पे भी चौधरी भजनलाल का गढ़ कहा जाता है ये इलाका, क्योंकि सदलपुर गांव है, किशनगढ़ गांव है, चूड़ी बागड़ियान है, आदमपुर है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर के हम जो है लोगों से बात करेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मंजीत बेनीवाल जी। तो इस बार क्या लग रहा है कि लोगों का टेस्ट क्या है 2024 में? लोग क्या चाह रहे हैं? लोगों का टेस्ट ये है कि लोग वो जो लठ मारे थे किसानों को वो नहीं भूले अभी तक। किसान पूरा किसान प्रवर्तित गांव है ये, पूरा खेतीबाड़ी करने वाला गांव है। और यहाँ से हर आंदोलन में किसानों की अहम भूमिका रही है। हिसार में लठ पड़े वो अभी तक भी याद दकड़ में छप रहा है। हम तो उसके हिसाब से वोट गिरने किसान आंदोलन का असर रहेगा। किसान आंदोलन को असर रहो। एक तो प्रजातंत्र तो खत्म ही कर दियो, केजरीवाल ने मां दे दियो। अभी आदमी हमारा चाचो है, इन्हें की कसूर को नहीं, रिंग मां चक के पुलिस दे देगी तो कोई फिर लोकतंत्र है कि? लोकतंत्र का मायना खत्म ही हो गया। ऊपर पर्ची भेज दी, उसका ही काम हो गया। तो लोगों के बड़ा भारी रोष है बीजेपी के प्रति। और अब देखते हैं कांग्रेस का कौन उम्मीदवार आता है। दुष्यंत को लोगों ने वोट दिया, वो उनकी झोली में जाके बैठ गया। दुष्यंत में तो फिर बड़ी माड़ी हुई। कांग्रेस का कौन उम्मीदवार आता है उसके बाद चुनाव बनेगा सर। अब तो कोई ढंग अब तो 70,000 आ रहे हो भाई हो। हाँ, आदमपुर हल्का में 70,000। आदमपुर हल्का में आ रहे हो 70,000। और गांव ये बोलना क्या लग रहा है इस बार? क्या माहौल क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? माहौल जी कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत आने के बाद ही बढ़ेगा। तो कौन कैंडिडेट आए कांग्रेस का, क्या लोग आए? ब्रजेंद्र सिंह को छोड़ के कोई आ जाए अच्छा, ब्रजेंद्र सिंह ही आ गया तो फिर नहीं है माहौल। फिर नहीं है, फिर कौन जीतेगा? फिर कोई जीत सकता है। कोई जीत सकता है। हाँ जी, हाँ बता दियो जी। हाँ जी। बीजेपी आओगी आओगी। तो ये कह रहे हैं कि किसानों के ये करा टुबेर लगा रहा के लाइट आ रहा ये सूरज आ रहा ये यूं कराया। देगा मोदी नहीं वोट। मोदी को देंगे। हाँ, सौर ऊर्जा से चलते हैं क्या ये? कैसे टुबेर चले सारी सब्सिडी खा गया, फिर गाल काट है। वह तो कांग्रेस ही दे रखी सब्सिडी, तो सब्सिडी कद दे रखी कांग्रेस? कांग्रेस कौन दे रखी? अरे मेरी मोदी कहे हो बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वह कौन है भाई? बेटी होगी उसकी, किसी की तो बेटी होगी, उसकी पत्नी बेटी होगी कोई, तो फिर नारो क्या में दियो बने? नारो बने सही दियो, थोड़ी खूब कमी को नहीं है थोड़ी। आपकी बात आगे सर, आपकी बात। हाँ, ये मेरी 55 साल है, मैं तो कटर का गुण कौन भूलूं। मेरी तो पिलसन बन गई रंडुआरी,
बता कौन कोकर बोलो, मैं तो मेरी अगली पीढ़ी ने और कहूँगा वोट बीजेपी ने दियो। नहीं आपकी मतलब आप दूसरी आना रही है 1-2 दिन में, एक आ गई 24 पेंशन बन गई आपकी। बार रंडुआरी, हाँ रंडुआरी बन गई। ये मैं कुकर भूल लूंगा कटर का गुण, क्या भूल जाऊंगा तो फिर बस दिखो नहीं आवा। रणजीत सिंह जीतेंगे जी, रणजीत सिंह जीतेंगे। कांग्रेस जीती जी। बीजेपी जीतेगी एक तरफा बीजेपी। कह रहे हैं कि बीजेपी का कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा बैम है, उनका बैम रहना जरूरी है। ठीक है जी, बता दीजिए। बीजेपी जीतती 90% बीजेपी। तो ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ इस इलाके में। हाफ माइंड, हाफ माइंड। अच्छा आप बता दो। अब ये भाई साहब कह रहे थे भी मेरी रंडवे की पेंशन बन गई, मैं अगली पीढ़ी को भी कह के जाऊं तो रंडवा ही होगा, तो पर अगली पीढ़ी कहां से आएगी। और सोलर का पूरे भारत में एक स्कीम है किसानों के लिए है भाई। 75% सब्सिडी पे सोलर पैनल लगते हैं, हमने पैसे भर के पैनल लगवाए हैं। इसमें कौन बीजेपी, क्या बीजेपी करेगी, क्या कांग्रेस करेगी। मत को भैया कत्तरी ना दियो नहीं कत्तरी। क्या लग रहा है? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। अजी ताऊ आगे आ जाओ, आप क्यों वहां से? जमींदार आदमी मन कर कांग्रेस बीजेपी। कोई कैंडिडेट है कुत्तो खड़े हो जाए कांग्रेस ने ध्यान हम क्या करो भाई बताओ। मैं आप यही बात कहूँ, अब बीजेपी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार चले, 1 नंबर बढ़िया। रणजीत चको 2,11,000 कौन जीतेगा? रणजीत लो कितने वोटों से जीतेगा? 2,11,000 आज के 25 में कर लियो। देखो हम सिस्टम के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 50 किलो का बैग आता था यूरिया का 266 रुपये 50 पैसे का, अब उसको पहले 5 किलो घटा दिया वजन, बैग का रेट वही रहा। अगर वेट घटा दिया तो बैग का रेट भी कम हो, फिर उसमें 5 किलो और घटा दिया, अब इस बार 40 किलो का बैग आएगा और रेट है 266 रुपये 50 पैसे। जो 50 किलो का था उसका भी रेट वही था, आज वही रेट है। तो किसानों के साथ खिलवाड़ है ना। यूरिया है ना, कोई इंडस्ट्रियल तो यूज करता नहीं, व्यापारी यूज नहीं करता है, किसान ही यूज करता है। बीज नकली पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में। कुलदीप क्या कुलदीप ही मारो है, बीजेपी मारी है। कुलदीप कौन दे बीजेपी क्या तो आज आए तो है नहीं कुलदीप। टाइम नहीं होगा, टाइम लेके आएगा, जरूर आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ जी कुलदीप आओ नहीं तो सारा ही पट दिया करूँ। अच्छा सारे आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी।